सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्टोलॉजी 3.0। सो गाइस, आज की जो वीडियो थोड़ी सेंसिटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गाइस एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था। मतलब वो 12 जून को हुआ था गाइस। 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट तो जो थी 171 गाइस, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट भाई कल 12 जुलाई थी। और उस दिन उसकी जो रिपोर्ट थी क्रैश इन्वेस्टिगेशन की, वो अनाउंसमेंट की गई है। सो दोस्तों, ये जो विमान था एयर इंडिया का बोइंग विमान था गाइस, बोइंग 787-800 गाइस। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था गाइस वो था VTANB। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरे पास जो रिपोर्ट है ना भाई, मैं यहाँ पे स्क्रीन में डाल दूंगा। पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। सो गाइस, अहमदाबाद में ये वाली घटना हुई थी, आप सभी को पता है भाई। ये जो घटना हुई थी, बोइंग विमान था और जब ये गिरा था बिल्डिंग पे तो इसमें आग लग गई थी भाई। तो सबसे पहले तो भाई जो इनकी रिपोर्ट आई है ना, इसमें तो ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसमें सबसे पहले तो लिखा हुआ था, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द primarily fact and evidence collected during the investigation. The information is primarily and subject to the change. मतलब कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये उस आधार पे की गई है भाई, जिस मतलब कि जो भी इनको वहाँ पे फैक्ट्स मिले हैं जब ये क्रैश हुआ था, उसके बाद में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँची, उनको क्या क्या मिला, उनसे उन्होंने क्या क्या गैस लगाया। सो भाई जो भी इसकी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है, तो जर्नल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट का जो टाइप था भाई वो बोइंग 787 का विमान था। नेशनलिटी इंडियन था। जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था BTANB गाइस। ऑनर एंड ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, जो एयर इंडिया थी ओनर थी। और जो इसमें जो पायलट थे वो ATPL होल्डर, मतलब उनके लाइसेंस का होता है। एक्सटेंडेड ऑफ इंजरीज, मतलब उनकी इसमें लिखा हुआ है फेटल, मतलब उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। को पायलट भी CPL होल्डर थे भाई। इसमें जो पैसेंजर थे भाई, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे वो थे 230 पैसेंजर, 10 कैबिन क्रू थे इसमें, और 2 फ्लाइट क्रू जो पायलट थे भाई, कैप्टन और जो उन पायलट को पायलट था। डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट इसमें बताया गया है 12 जून 2025 को हुआ था। 0809 UTC आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भाई। ये जो 0809 UTC है ना, ये लंदन का टाइम है भाई। जितनी भी फ्लाइटें उड़ती हैं ना पूरी वर्ल्ड में ग्लोबली, वो लंदन के टाइम से उड़ती हैं। इंडिया का जो इसमें लिखा हुआ ना IST 13.39 IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भाई, 1:39 पे ये टाइम ऑफ एक्सीडेंट है भाई। गिरा था विमान और प्लेस ऑफ एक्सीडेंट आप सभी को पता भाई अहमदाबाद में हुआ था। और इसका जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर था भाई, जहाँ पे ये आया था लास्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वही सभी को पता है भाई। इसने जाना कहाँ था भाई? लंदन जाना था ना, मतलब ये पूरी डिटेल बताई गई है इसमें। और जो इसमें ये आप पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे सब लगा दिया। अगर आप लोग मतलब इसके और गो थ्रू जाना चाहते हो तो मैंने ये सारी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप लोग पढ़ सकते हो भाई। और इसमें लिखा हुआ है, ए वाला पेज पे मैं अभी आपके सामने डाल रहा हूँ, इसमें इंजरीज ऑफ पर्सन्स लिखा हुआ है, फेटल, सीरियस, माइनर, नॉन। ठीक है ना भाई। तो 12 क्रू मेंबर्स थे, 229 पैसेंजर थे जो फेटल हो गए, जो नहीं रहे 19 अदर थे। इसमें सीरियस नील, मतलब सीरियस तो कोई नहीं था भाई, वो एक पैसेंजर भाई जो बचा है उसमें, और माइनर और नॉन इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है ना। तो उसके बाद में अब बात की जाती है एयरक्राफ्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर भाई एयरक्राफ्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट मॉडल फिर से वही बोइंग 787 भाई। ये जो रिपोर्ट है ना, ये वहाँ से प्रॉपर जो आई हुई रिपोर्ट, असली रिपोर्ट दिखा रहा हूँ भाई मैं आपको। बोइंग 787 था। एयरक्राफ्ट का जो सीरियल नंबर था 36279 था भाई। जो मैन्युफैक्चर था, ये बना कब था? 2013 में बना था। एयर इंडिया लिमिटेड, ओनर इसका वही था। और इसमें आप देख सकते हो भाई, इसमें जो टोटल इंजन हार्स साइकिल, जो टोटल इंजन कितने हार्स चला है, मतलब कितने बार घूमा है भाई, वो भी इसमें लिखा हुआ है। 27,791, मतलब 27,791 टाइम्स ये घूमा है भाई। ठीक है ना। और इसमें जो इंजन टाइप राइट हैंड, जो जिसको इसके राइट हैंड में जो इंजन था ना, वो था जेनएक्स का। इसमें लिखा हुआ जेनएक्स का इंजन था। ठीक है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो इसकी डेट थी 21 इंजन की 21 जनवरी 2013 को बना था भाई। टोटल इंजन हार, राइट इंजन सीरियल नंबर था इसका 956235। टोटल इंजन आर्स भी इसमें लिखा हुआ है भाई। ठीक है।
तो इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, द लेफ्ट हैंड इंजन वॉज इंस्टॉल्ड। हाँ, इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है भाई, इसमें लिखा है कि जो लेफ्ट हैंड इंजन था ना, जो खब्बे पासे, जिसको पंजाबी में खब्बा पासा कहने हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड में तो इंजन था, ES9956174 वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 मई को भाई इंस्टॉल्ड किया गया था 2025 को। एंड द राइट हैंड इंजन विद ESN956235 वॉज इंस्टॉल्ड ऑन दिस द एयरक्राफ्ट ऑन 26 मार्च 2025। मतलब 1 मई को किया गया था 2025 में, और एक 26 मार्च को किया गया था। ठीक है भाई, अलग अलग टाइम पे इसके जो इंजन्स थे वो इंस्टॉल किए गए थे भाई। वो सभी होते हैं, अगर इंजन में कभी कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है तो इंजन्स को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में अभी हम कौन से पेज पे आ गए भाई, हम अभी आ चुके हैं 1 सेकेंड भाई, 1 2 3 4 5वें पेज पे, 6ठे पेज पे आ चुके हैं भाई। अभी इसमें जो डैमेजेस बताए गए हैं ना भाई, इसमें जो बताया गया है, द एयरक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इम्पैक्ट विद द बिल्डिंग्स ऑन द ग्राउंड एंड सब्सिक्वेंट फायर। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट था भाई वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था इम्पैक्ट की वजह से। जब गिरता है उसको इम्पैक्ट बोलते हैं, उसकी वजह से पूरा जो एयरक्राफ्ट डैमेज हो चुका था। एंड टोटल ऑफ 5 बिल्डिंग शोन इन द फिगर। भाई आपको ये वाली वीडियो, वो जो मैं आपके सामने ये जो फोटो दिख रही है, इसमें आप देख रहे होंगे ना भाई, बिल्डिंग्स, ये पूरी जो 5 बिल्डिंग्स थी भाई जिसमें इम्पैक्ट हुआ था और ये डैमेज हो चुकी थी, आग लग गई थी भाई उसमें। उसके बाद में भाई रैकेज एंड इम्पैक्ट्स। रैकेज भाई, रैकेज क्या होता है भाई, मेन चीज़ बताता हूँ। रैकेज होता है जो जहाज होता है ना, उसका मलबे को रैकेज बोलते हैं। जब टूट जाता है ना, गाड़ी होगी, इसका जो मलबा होता है उसको रैकेज बोलते हैं। और इम्पैक्ट कहाँ हुआ था, इसका जो मलबा और इम्पैक्ट कहाँ हुआ था भाई। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना भाई, इसमें लिखा हुआ ना ABCDEF। तो भाई ABCDF अभी बोल रहे होंगे ये क्या चीज़ है भाई। ABCDEF का मतलब है A पॉइंट पे गिरा था ये। इसकी जो टेल है ना, आप देख रहे होंगे, ये टेल है, A पॉइंट पे गिरी थी। B पॉइंट मतलब इसका जो राइट विंग या लेफ्ट विंग होगा ना, उससे टकराया था। CDEF, ये 4 आगे बिल्डिंग्स थी जिसमें घुस गया था भाई। तो ये इम्पैक्टेड प्लेसेस है। ठीक है, हाँ, ये वाली भी मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ आपके सामने। ये 8वां पेज है भाई, इसमें सारा दिखाया गया है। ठीक है, ये वाली आप फोटो देख रहे होंगे भाई। इसमें आप फिगर नंबर 7 में देख रहे होंगे, राइट हैंड विंग आउटबोर्ड। इसका जो राइट हैंड जो विंग है ना भाई, कई लोग बोल रहे थे ना इसके फ्लैप्स एक्सटेंडेड नहीं हुए थे, फ्लैप्स नहीं थे भाई। ये वाली आप पिक्चर अगर देखोगे ना ध्यान से, तो इसके फ्लैप्स तो पहले ही बाहर निकले हुए हैं भाई। वो गिरने के बाद में थोड़ी एक्सटेंड हुए हैं, वो पहले से एक्सटेंडेड है, मतलब वो पूरे फ्लैप्स पे था। ठीक है ना। उसके बाद में फिगर नंबर 6 पे राइट हैंड इंजन देख सकते हो। ये इंजन है भाई, जो ऊपर छत के ऊपर पड़ा हुआ ना, इंजन है ये। ठीक है, उसके बाद में ये फिगर नंबर 8 देख रहे हो ना, इसी वाली फोटो में 8 नंबर फिगर नंबर 8 में आप LH इंजन, जो लेफ्ट हैंड इंजन है वो पड़ा हुआ है, जो येलो मार्क किया हुआ है जिसपे। उसके बाद में नोज लैंडिंग गियर भाई, इसका जो फिगर नंबर 9 पे ना, नोज मतलब जो फ्रंट जो साइड होता है ना, इसको नोज बोलते हैं भाई। जो उसका फ्रंट होता है इसको नोज बोलते हैं। तो इसको ये जिसको नोज जो टायर वो गिरे, उसको लैंडिंग गियर वो उसको बोलते हैं। तो ये गिरा हुआ है। ठीक है भाई। और इसके फ्लैप्स हैंडल लीवर, अभी आप ना ये वाली मैं फोटो डाल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है फिगर नंबर 11 में फ्लैप्स हैंडल लीवर भाई। ये जो लीवर फ्लैप्स होते हैं ना, जो राइट हैंड साइड में आप देख सकते होंगे, फ्लैप्स होते हैं। फ्लैप्स की एक सेटिंग होती है, तो वो जब आगे और पीछे करते हैं ना, तो बाहर विंग्स के बाहर फ्लैप्स निकलते हैं, जो मैंने वो पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और जो फिगर नंबर 12 पे लैंडिंग गियर एवर मॉड्यूल, लैंडिंग गियर होता है भाई। लैंडिंग गियर टायरों को बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, डैमेज हो रखा है, उसके साथ में एक पिक्चर जो आप देख रहे हो वो सही पिक्चर है भाई। इसको बोलते हैं लैंडिंग गियर। इसको ऊपर कर दिया जाता है और लैंडिंग उस टाइम पे टायर अब ऊपर चले जाते हैं। अब आप इसमें देख पा रहे हो फिगर नंबर 13 में बताया है जो थ्रस्ट लीवर है इसका। ठीक है ना। क्वाड्रेंट एंड फ्यूल कंट्रोल स्विच भाई, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई। ये अभी चल रहा है कि पायलट ने एक दूसरे के साथ इसकी जो इसमें गलती निकाली गई है पायलट्स की, कि पायलट्स ने दूसरे पायलट को बोला कि तुमने भाई जो फ्यूल है वो क्यों बंद कर दिया। ठीक है ना, फ्यूल के स्विचेस क्यों बंद कर दिए। तो दूसरा पायलट बोलता भाई मैंने नहीं बंद किए। तो एक तो इसमें आप जो पिक्चर देख पा रहे हो ना, ये तो डैमेज हो चुकी है। और दूसरे आप देख पा रहे हो जो ओरिजिनल जो थी उसमें बोइंग में होती है, वो दिखाया गया है।
तो ये जो आप काले काले से बटन देख पा रहे हो ना भाई, ये फ्यूल के स्विचेस होते हैं जो इंजन्स में फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से प्लेन टेक ऑफ करता है। तो इसका मेन रीज़न बताया गया है कि ये इशू था भाई, पायलट से एरर, पायलट का पूरी गलती निकाल दी गई है भाई, ठीक है ना। सो अभी आगे चलते हैं हम 12वें पेज पे आते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर भी ये आइए, आपको फ्लाइट रिकॉर्डर की भी मैंने फ़ोटो डाल दी फिगर नंबर 14 में, ठीक है। AFR, AFT एंड FWD, ठीक है ना। ये दोनों ये जल चुके हैं एक हिसाब से, जलेंगे भाई, वो इम्पैक्ट ही बहुत ख़तरनाक था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़, ये देखो, ये फिगर नंबर 15 है भाई, CCTV स्क्रीनशॉट ऑफ रैट डिप्लॉयमेंट। तो भाई इसमें ना एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है ये रिपोर्ट में, जो ये रिपोर्ट दिखाई गई है, द CCTV फुटेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट शोड रैम एयर टर्बाइन रैट, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा वीडियोस में कि रैट निकल गया था। रैट मतलब होता है जो रैम एयर टर्बाइन होती है, जो कि जब इंजन्स फेल हो जाते हैं भाई एयरक्राफ्ट के, तो ये कुछ जो सिस्टम होता है उसको ऑपरेट करती है, जैसे कि कुछ टेक्निकल, मैकेनिकल, कुछ हाइड्रोलिक को चलाने में थोड़ा सा मदद करती है। और वो तभी होता है जब ये हवा में होता है और हवा से घूमता है भाई, तो टर्बाइन होता है एक हिसाब से। तो ये जो फोटो है ना, ये नई फोटो दिखाई गई है अभी, जो नेट पे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें छोटा सा पंखा दिखाया गया है। तो ये बताया जा रहा है भाई, जब ना टेक ऑफ किया ना उसने, बोइंग ने 171 ने, तो उसी टाइम पे ये चीज़ डिप्लॉय हो चुकी थी। और ये डिप्लॉय तभी होती है जब पूरे दोनों इंजन बंद हो जाते हैं एयरक्राफ्ट के, ठीक है। तो उसके बाद में हम चलते हैं अगले, मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस ऑफ, हाँ अभी एक ये रिपोर्ट की अभी मैं ये अब चीज़ बताता हूँ, रुको। अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, जो कम्युनिकेशंस हुए थे ना, इसमें कम्युनिकेशंस क्या हुए थे, जो पायलट और ATC जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहता है उसके बीच में क्या कम्युनिकेशन थे, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो टाइम है, UTC टाइम, मतलब मैंने आपको बताया अभी, लंदन के टाइम के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोबल में जितनी फ्लाइट उड़ती हैं उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही उड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिखाया गया है टाइम इन UTC, ये आप फोटो देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है 7:43 पे द एयरक्राफ्ट रिक्वेस्टेड पुश बैक एंड स्टार्टअप। मतलब जो पायलट था ना, उसने ATC से बात की, उसने बोला कि मुझे पुश बैक और स्टार्टअप की रिक्वेस्ट की उसने, ठीक है ना। सो स्टार्टअप किया गया और पुश बैक होती है जो जहाज आपका पीछे जाता है। उसके बाद में 7:43 सेकंड में ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अप्रूव्ड कर दिया पुश बैक की, अप्रूव्ड जाओ। 7:46 पे भाई ATC अप्रूव्ड करता है स्टार्टअप मतलब कि इंजन स्टार्ट कर देता है, रोटेट करने स्टार्ट कर देता है। तो भाई सबसे जो मेन पॉइंट तो यही है ना, अगर फ्यूल के स्विचेस बंद थे तो एयरक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट कैसे हो गया, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं ना भी, इंजन बंद कर दिए, वो उन्होंने फ्यूल कट ऑफ कर दिया था, तो उसकी वजह से विमान गिर गया। तो अगर भाई उस टाइम पे विमान गिर गया तो ये चला कैसे, उसके जो इंजन्स थे उसमें फ्यूल गया तभी चला ना वो। तो इसमें उसने दिखाया गया है 7:46 पे अप्रूव्ड कर दिया स्टार्टअप, 7:49 पे ATC ने क्वेरी की इफ द एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड फुल लेंथ ऑफ रनवे, द एयरक्राफ्ट कंफर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फुल लेंथ ऑफ रनवे 23। तो भाई ATC ने पायलट से पूछा 7:49 पे कि आपको फुल लेंथ चाहिए रनवे, मतलब आपको पूरा फुल लेंथ रनवे चाहिए कि शॉर्ट लेंथ चाहिए। तो पायलट ने बोला भाई हमको फुल लेंथ चाहिए। तो उन्होंने उनको बोला आप क्लियर हो फुल लेंथ के लिए, 23 रनवे, जो रनवे नंबर 23 था उस पर फुल लेंथ पे क्लियरेंस मिल गई। 7:55 पे द एयरक्राफ्ट रिक्वेस्टेड टैक्सी क्लियरेंस विच वॉज ग्रांटेड बाय ATC ने टैक्सी क्लियरेंस कर दी। भाई आप जो टैक्सी क्लियरेंस उसको बोलते हैं भाई, जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा हो जाता है, जब उसको पीछे जाने के पुश बैक करते थे ना, तो जो रास्ते होते हैं उसको जब तक वो मेन रनवे पे नहीं पहुँचता उसको टैक्सी वे बोलते हैं, तो वो भी क्लियर कर दिया था। 8:02 पे द एयरक्राफ्ट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्राउंड टू टावर कंट्रोल। अभी जो नीचे ग्राउंड स्टाफ होता है ना, उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी सारी चीज़ें, अब आप टावर से बात करेंगे जो पायलट थे, ठीक है ना। 8:03 पे द एयरक्राफ्ट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू लाइन अप ऑन द रनवे 23।
23 को लाइनअप जो टावर था उन्होंने बोल दिया था आप अभी रनवे नंबर 23 पे लाइनअप कर सकते हो। 8:07 पे द एयरक्राफ्ट वॉज क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ फ्रॉम रनवे 23, विंड थी 240.06 नॉट्स। ठीक है ना, 8:07 पे क्लियरेंस हो गया टेक ऑफ की, आप टेक ऑफ के लिए अभी तैयार हो, आप जा सकते हो, उड़ सकते हो भाई अभी। और 8:09 पे जब भाई वो टेक ऑफ करता है, ठीक है ना, आपने जो वीडियो देखी है लास्ट में, मैं वीडियो डाल दूंगा, आप जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये वाला जो अभी देखो जहाज अब जा रहा है और ये जो टेक ऑफ कर रहा है, तो उसमें मेडे कॉल वॉज मेड बाय एयर इंडिया 17 बाय, जब जैसे ही वो टेक ऑफ करता है तभी ही मेडे कॉल अनाउंसमेंट कर दी जाती है, क्योंकि इंजन में पावर नहीं होती। ठीक है ना, जो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पर अभी जो मेन चीज़ तो भाई यही समझ में नहीं आ रही है कि जो बोथ इंजन है, वो बोथ इंजन की जो पावर है वो कैसे कटअप होगी। अभी कुछ लोग तो बता रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जो पायलट था उसने जब इंजन बंद हो गए थे, जो दूसरे पायलट से बात की कि तुमने ये वाला जो फ्यूल कटअप कर दिया, तो वो बोलता है मुझे नहीं पता कि मैंने नहीं कटअप किया। उसके बाद में उसने दोबारा उसको ऑन पे किया, तब जब ऑन पे करता है तो भाई वो दोबारा से चलना स्टार्ट कर देता है, पर वो रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसकी हाइट होती है वो 600 कुछ फीट पे होती है, तब तक वो गिर जाता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता रिकवर करने का। और दूसरा भी बोल रहे हैं कि रिकवर कर जाता है। मतलब एक चीज़ तो ये बताई जा रही है कि पायलट एरर था, पायलट ने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिए, उसके बाद में जब वो टेक ऑफ करता है वो स्विच ऑन कर देता है फ्यूल का, और वो गिर जाते हैं दोनों, और उसमें इतने लोगों की जान जाती है। तो भाई ये जो चीज़ें ना, ये फैक्ट मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है भाई, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है ना, और अगर कोई भी मेरी वीडियो वो देख रहा है भाई जिनके परिवार में से जो भी गए, अगर आप लोग भाई कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी कोई इंटरव्यू करना चाहते हो, कुछ पॉडकास्ट करना चाहते हो, बताना चाहते हो कुछ भी दुख की, सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई जिन लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं भाई उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और उनको कुछ नहीं मिला अभी तक भी। ठीक है ना, तो आप लोग भाई मेरे इसको कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पे, और कमेंट थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपनी मेल भी मेंशन कर दूंगा आपको। सो भाई एंड ऑफ द अगर भाई इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में कुछ मुझे तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि सारा जो ब्लेम है बोइंग ने पायलट्स पे डाल दिया है कि पायलट की गलती से स्विच ऑफ हुए हैं, और उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए भाई। चलते प्लेन पे जो फ्यूल कटअप था, जो इंजन को फ्यूल देता है, उसको कटअप कर दिया गया, और उसके बाद में भाई प्लेन नीचे गिर गया। ठीक है ना, और फ्यूल कटअप कर दिया, और भाई जब उनको पता चला फ्यूल कटअप है, और उन्होंने फिर फ्यूल पे डाल दिया, और फिर से इंजन स्टार्ट करने शुरू हो गए। भाई अगर फ्यूल कटअप हुआ तो भाई प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। जितना थ्रस्ट चाहिए ना रनवे से टेक ऑफ करने के लिए, भाई उतना हवा में फ्यूल नहीं लगता जितना नीचे लगता है। तो जब टेक ऑफ किया, तो टेक ऑफ के टाइम पे तो भाई फ्यूल ऑन होगा ना, तो वो एकदम भी अगर कटअप करेगा तब भी वो एक हाइट में पहुंच जाता है जहाज। अगर आपने देखा होगा ना, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ करने के बाद में वो ग्लाइड करता है, एकदम ऊपर को जाता है। ठीक है ना, उसमें इतना फ्यूल होता है। तो आपने देखा होगा कि जब वो प्लेन चढ़ा है ना, तो उसके बाद में वो ग्लाइड करता है, वो नीचे जा रहा है। तो अगर वो कटअप भी कर देंगे ना, तब भी वो प्लेन एक हाइट पे जाता और रिकवर कर जाता, पर वो उसको कुछ मिला ही नहीं। वो जाने के बाद में एक आपने पैसेंजर की जो अभी बच गया ना इसमें, जो रमेश है, उसकी आपने अगर इंटरव्यू सुनी होगी तो उसने बताया है कि जब प्लेन हवा में उड़ा ना, तो 1 सेकंड के लिए प्लेन रुक गया हवा में। ठीक है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर फ्यूल भी कटअप कर दिया, ठीक है, तो वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें कुछ आउट ऑफ सिलेबस लग रही हैं भाई। अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो मिलते हैं आपको कुछ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन साइन ऑफ रिएक्टोलॉजी 3.0 भाई। गाइस मैं सुबह से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे लगा हूं एयर इंडिया की, लेकिन मुझे इस समय बहुत एक अजीब चीज, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है एयर इंडिया प्रोब पायलट एक्शन की वजह से हुई है, और प्लेन्स के फ्यूल स्विचेस के साथ कुछ एक्शन किया गया। ये रिलीज हुई है 10 जुलाई को 7:35 ईस्टर्न टाइम पे। उस समय इंडिया पे टाइम था 11 जुलाई की 5 AM, लेकिन AAIB ने तो 12 जुलाई को सुबह 3 बजे रिपोर्ट डाली है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया है जो कहता है कि कंफर्म हो गया कि हाँ भैया वो फ्यूल कट ऑफ स्विच ही था। तो ये जो टाइम है 11 जुलाई 6:47, ये मैच करता है इस टाइम से जब तक इंडिया में 12 जुलाई सुबह के 4 बजे होंगे, और एक्चुअली 12 जुलाई को ही AAIB ने रिपोर्ट 3 बजे रिलीज की थी। तो इनको एक दिन पहले
कैसे पता चल गया कि पायलट एक्शन था और प्लेन के फ्यूल स्विचेस के साथ? कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये रिपोर्ट एक बार यूएस घूम के आ चुकी है, उन्होंने अप्रूव किया और बताया कि इंडिया में क्या जाके रिलीज करो, फिर यहाँ पे रिलीज हुई है?